यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो यहाँ पर है आज शिफ्ट सेकंड जो एमपी एनएचएम का पेपर हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ ही नहीं है, बहुत कम लोगों ने पेपर दिए है, बट ऐसा नहीं है। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, क्योंकि उसी के बेस पर आपका रिजल्ट आएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा कि शिफ्ट सेकंड टफ आई थी, किसी को लग रहा शिफ्ट फर्स्ट टफ आई थी। बट जो लोग पेपर जिस भी शिफ्ट में देते हैं उनको अपनी शिफ्ट हमेशा टफ ही लगेगी, जब पेपर आपका मॉडरेट और मीडियम लेवल पर आया हो। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी चैनल पर। तो यहाँ पर शिफ्ट सेकंड के 30 और 40 प्लस MCQ मिले हैं मुझे, तो सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड रहने वाले हैं। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है, ऑप्शन में फेरबदल हो सकता है, बट जो आपका आंसर है वही यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हों चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट हम ऑलरेडी 40 प्लस और 50 क्वेश्चन है जो सॉल्व कर चुके हैं, उतने ही क्वेश्चन मिले थे, और जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं तो मिक्सड अप हो जाते हैं। बट यहाँ पर इस बार शिफ्ट सेकंड के उन्हीं के द्वारा भेजे हुए क्वेश्चन हैं जिन्होंने पेपर दिया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि सुबह से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने शिफ्ट सेकंड सॉल्व नहीं करवाई है। एंड देन आफ्टर इस पेपर के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो अभी से आपको बता देती हूँ। तो जिन भी लोगों ने आज का पेपर दिया है, HPSSB स्टाफ नर्स के लिए पेपर दिया है, 170 MCQ का पेपर था, वो आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो हाफ हाफ करके हम उसको सॉल्व करेंगे। पेपर मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, बट टाइम नहीं होने के कारण वो अभी तक आपको नहीं दिया गया, बट पेपर मेरे पास आफ्टरनून में ही आ गया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम NHM MP में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट सेकंड में। यदि जिन भी लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था उन्होंने क्वेश्चन सेंड कर दिए होते आफ्टर एग्ज़ाम के बाद, तो बहुत सारे जो सेकंड शिफ्ट में पेपर देने वाले थे उनको बहुत आइडिया हो जाता, बट कोई नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, व्हाट इज़ द आर्टेरियल ब्लड pH। तो आर्टेरियल ब्लड pH कितना होता है? तो जो हमारा नॉर्मल pH होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। तो यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं है मुझे। जिन भी लोगों ने जिस टाइप से क्वेश्चन भेजे हैं तो सभी मेमोरी बेस्ड, जिनको जो भी याद रहा है वही भेजा गया है। यहाँ पर कितना pH होता है? 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट है यहाँ पर, लंबर पंचर परफॉर्म्ड बिटवीन विच वर्टिब्रा। तो लंबर पंचर है जो जनरली किस वर्टिब्रा में हो सकता है, किन दो वर्टिब्रा के बीच में? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे पता, बट जो मोस्टली लंबर पंचर करवाया जाता है वो L4 टू L5 में हो सकता है, L3 टू L4 भी हो सकता है, L5 टू S1 भी हो सकता है, बट मोस्टली होता है वो कहाँ पर होता है? L4 टू L5 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो मनाते हैं 11 जुलाई को। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन न्यूबॉर्न बेबी ए पल्स इज रेगुलर और 70 पर मिनट, देन व्हाट इज द अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर में जब हम स्कोरिंग देते हैं, यदि पल्स रेट मोर देन 100 जाती है तब 2 पॉइंट दिए जाते हैं पल्स के लिए। बट यहाँ पर पूरा क्वेश्चन एक्यूरेट पता नहीं था, तो यहाँ पर हम स्कोरिंग भी नहीं बता सकते। बट स्कोर होगा जनरली 4 to 6 के बीच में होगा, मॉडरेट लेवल पर है ये चीज़। तो स्कोर पता नहीं है एग्जैक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी टाइप से था। नेक्स्ट आया था, हेपेटाइटिस से स्प्रेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो स्प्रेड जो हेपेटाइटिस से है किस रूट से स्प्रेड होता है? तो ये होता है फीको ओरल रूट से। किस रूट से? फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है। और हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस सी ये दोनों फीको ओरल रूट से स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन स्टॉप द CPR एक्सेप्ट। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन हम सभी कंडीशन में स्टॉप कर सकते हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है, जब CPR देने को मना किया गया हो, पेशेंट ब्रीथ्स नॉर्मली, व्हेन यू फील टायर्ड टू गिव द CPR, प्लेस इज नॉट सेफ। तो जब आप CPR दे रहे हो तब आप सभी कंडीशन में स्टॉप कर सकते हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर, जब CPR देने को मना किया गया हो तो इस टाइम पे हम CPR क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। पेशेंट ब्रीथ्स नॉर्मली,
जब पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है तब हमें CPR देना ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर सेम होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर हु वॉज द इंडियन कैप्टन द T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। तो जो 2021 में सीरीज होने वाली है T20 सीरीज, तो इसमें इंडिया की तरफ से कैप्टेंसी कौन करेगा, श्रीलंका के अगेंस्ट होनी है, तो वो हो गए शिखर धवन, इसको मैनेज करेंगे इस टाइम पर। बट एट प्रेजेंट इंडियन कैप्टन पूछते हैं हमारे तो है विराट कोहली। बट यहाँ पर T20 सीरीज में कैप्टेंसी कौन करेगा श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वो है शिखर धवन। नेक्स्ट है यहाँ पर वेयर इज द खजुराहो टेम्पल। तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर 27 जून 2021 जैन गार्डन इज डेवलप्ड इन विच सिटी। तो ZEN है, जिन्होंने भी पेपर भेजा था उन्होंने जैन लिखा था, JAIN, इसके कारण बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। तो जैन गार्डन है जो ZEN, तो इसका डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ, रिसेंट में हुआ, 27 जून 2021 को PM मोदी ने इसकी नींव रखी है। तो ये हुआ है गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात के अहमदाबाद में। तो गुजरात में जो विज़न क्रिएट किया गया है जैन गार्डन, मिनी जापान के नाम से भी इसको जाना जाएगा, ये कहाँ पर किया गया है इसका इनॉग्रेशन, तो हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैट इज ऑल्सो नोन एज। तो अनसैचुरेटेड फैट को ट्रांस फैट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। बट प्रोडक्ट्स यहाँ पर दोनों चीज़ें दी हुई हैं, यदि आपको ऑप्शन में रहा हो कि ऑक्सीटोसिन कौन सीक्रेट करता है, तो सीक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, बट इनका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। तो MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटीडोट है वो क्या होता है, तो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भेजा था कन्नड़ा के चीफ मिनिस्टर कौन है और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो बसवराज बोम्मई, जो कि रिसेंट में ही बने हैं कर्नाटक के CM, इसके पहले थे YS येदियुरप्पा। नेक्स्ट है यहाँ पर रॉक टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो जनरली जो रॉक टेम्पल है, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, जहाँ पर अजंता कैव हैं जो वहीं पर है। तो रॉक टेम्पल अलग अलग जगह बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन के कारण मैं इसका आंसर आपको नहीं बता पाई। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट आया था विच इज़ द नॉन ओपियोइड्स ड्रग्स। तो नॉन ओपियोइड्स ड्रग्स सभी ड्रग्स होती हैं जो NSAIDs मेडिसिन होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, ये सभी क्या है, नॉन ओपियोइड्स ड्रग हैं, जैसे कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट है यहाँ पर विथ विच कंट्री रिसेंटली इंडिया साइंड अ रेल एग्रीमेंट। तो हाल ही में किस देश के साथ भारत ने रेल एग्रीमेंट साइन किया है, ऑप्शन में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार। तो हाल ही में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो हुआ है नेपाल के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर ABPU स्केल, P स्टैंड फॉर। तो जो ABPU स्केल है इसमें P का मतलब क्या होगा, ऑप्शन में पेन, पैलर, प्रेशर या फिर पल्स। तो यहाँ पर जो ABPU है इसमें P का मतलब होगा पेन। A रिप्रेजेंट द अवेक, मीन्स पेशेंट इज अवेक कंडीशन। वर्बल, पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू अ वर्बल स्टिमुलस। पेन, पेशेंट रिस्पॉन्ड टू अ पेन स्टिमुलस। U रिप्रेजेंट द अनरिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर ABPU स्केल है जो ये पेन असिस्ट करने के लिए चेक किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरेशन फॉर परपीरियल सेप्सिस या फिर परपीरियल सेप्सिस कब हो सकता है, तो आफ्टर डिलीवरी से लेके जो मेम्ब्रेन रप्चर होती है, मेम्ब्रेन रप्चर होने से लेके लेबर और 42वें दिन तक का जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है, इस टाइम तक क्या हो सकता है, परपीरियल सेप्सिस हो सकता है। यही ड्यूरेशन क्या कहलाता है, परपीरियम वीक कहलाएगा। इसी टाइम पर सेप्सिस और इन्फेक्शन है जो हो सकता है। नेक्स्ट, जस्ट आफ्टर डिलीवरी व्हाट इंटरवेंशन इज परफॉर्म्ड। तो डिलीवरी के बाद सबसे पहले क्या परफॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं है, जिसके कारण इसका आंसर तो बहुत ही ईजी दे सकते हैं, बट यदि ऑप्शन पता होते तो एक्यूरेट आंसर होता। डिलीवरी के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है, आफ्टर डिलीवरी बेबीज़ को ड्राई किया जाएगा, देन मदर के लिए ब्लीडिंग, जो प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट हुआ है, देन ब्लीडिंग कितनी हो रही है, वो सभी चीज़ें असिस्ट किए जाएंगी। यूट्राइन प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है, सभी चीज़ें चेक की जाएंगी आफ्टर डिलीवरी।
नेक्स्ट आया था इन केस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इफ मदर डेथ सो व्हाट वी कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी में डिलीवरी होने के बाद 42 दिन तक मदर की डेथ हो जाती है तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन में न्यूनेटल डेथ, मैटरनल डेथ, नियोनेटल मैटरनल डेथ एंड रिप्रोडक्टिव डेथ। तो यदि मदर की डेथ हो जाती है डिलीवरी से लेके या फिर डिलीवरी होने के बाद 42 डेज तक तो वो सिचुएशन कहलाती है मैटरनल डेथ। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। तो भारत में डिलीवरी के बाद है जो प्रेगनेंसी में जो डेथ होती है सबसे ज़्यादा किस कारण होती हैं। ऑप्शन में एनीमिया, इन्फेक्शन, हेमरेज या फिर नन ऑफ द अबव। भारत में जो मैटरनल डेथ होती है प्रेगनेंसी में वो होती है सबसे ज़्यादा पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण। आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसके कारण सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ़ अ वुमेन हैविंग हाइपरथायरॉयडिज्म व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन बेबी। यदि किसी लेडी को प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो उसके बेबी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि प्रेग्नेंट मदर हाइपरथायरॉयडिज्म है उसको तो बेबी या तो प्रीटर्म हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, दैट मीन्स जो जेस्टेशनल पीरियड है बिफोर 37 वीक की डिलीवरी हो सकती है, या फिर बेबी होगा लो बर्थ वेट बेबी होगा तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म का इफेक्ट होगा बेबी पर। नेक्स्ट है पेलाग्रा इज द डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच वन। तो जो पेलाग्रा डिसीज है किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो होता है नियासिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी। तो कंजक्टिवाइटिस किस विटामिन की कमी के कारण होगा तो होगा विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है तो वो है आंवला। नेक्स्ट इज हैंड फुट सिंड्रोम ऑटोस्प्लेनेक्टोमी इज विच डिसीज। तो हैंड फुट सिंड्रोम किस डिसीज में देखने को मिलता है तो देखने को मिलेगा सिकल सेल डिसीज में। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व पर्यावरण दिवस और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं, 5 जून को। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर चेकिंग वाइटल साइन इन न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स एंड देन टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन पता नहीं थे इसलिए मैंने इस तरीके से आंसर बताया है। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे आगे अपकमिंग टाइम के एग्जाम के लिए। और जिन भी लोगों ने पेपर दिया हो यदि आपको क्वेश्चन याद हो तो भेज सकते हैं और मे बी विद इन 1 वीक आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आ जाएगी तो वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।